नमस्ते, मैं रूपेश हूँ और आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन में कभी न कभी आता है। एक ऐसा समय जब अकेलापन, उदासी, शोक और गुस्सा, ये सारी भावनाएं एक साथ मिलकर हमें घेर लेती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम एक अंधेरे कमरे में बंद हो गए हैं, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ये वो पल होते हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कि कोई हमें समझ नहीं रहा है और शायद हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस रास्ते से गुजरते हैं। जीवन में बदलाव एक सच्चाई है और इसे स्वीकार करना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। एक कहावत है जो इस सच्चाई को बहुत खूबसूरती से बयां करती है, चीजें बदलती हैं और दोस्त चले जाते हैं, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। ये सुनना शायद कठोर लगे, लेकिन इसमें एक गहरी सच्चाई छिपी है। जब दोस्त दूर हो जाते हैं या रिश्ते टूट जाते हैं तो दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन यह याद रखना भी जरूरी है कि जीवन का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। यह हमें सिखाता है कि हमें भी आगे बढ़ना सीखना होगा, अपनी भावनाओं को समझना होगा और उन्हें अपनी ताकत बनाना होगा। आज इस वीडियो में हम इसी यात्रा पर चलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हम इन कठिन भावनाओं को दुश्मन समझने के बजाय उन्हें अपना सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। ये सिर्फ दर्द से बाहर निकलने के बारे में नहीं है, बल्कि उस दर्द को एक सीढ़ी बनाकर अपनी शक्ति और उद्देश्य की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के बारे में है। तो चलिए इस परिवर्तन की यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम अपनी भावनाओं को अपनाकर खुद को कैसे मजबूत बना सकते हैं। हमारी यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्वीकृति। अक्सर जब हम दर्द, उदासी या गुस्से जैसी भावनाओं का सामना करते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन होता है उन्हें दबाने का, उनसे दूर भागने का। हम खुद को व्यस्त कर लेते हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं या यह दिखावा करते हैं कि हमें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। लेकिन भावनाओं को दबाना वैसा ही है जैसे किसी उबलते हुए बर्तन पर ढक्कन रख देना। आप उसे कुछ देर के लिए तो रोक सकते हैं, लेकिन अंदर का दबाव बढ़ता जाता है और एक दिन वह ढक्कन को उड़ाकर बाहर आ ही जाता है। इसलिए अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय खुद को उन्हें महसूस करने की अनुमति दें, उन्हें स्वीकार करें और अंततः उन्हें जाने दें। जब आप उदास महसूस करें तो उस उदासी को महसूस करें। जब आपको गुस्सा आए तो उस गुस्से को पहचानें। अपनी भावनाओं को नाम दें। कहें, हाँ, मैं इस समय अकेला महसूस कर रहा हूँ, या हाँ, मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है। यह कमजोरी नहीं है, यह साहस है। यह खुद के प्रति ईमानदार होने का कार्य है। जब आप अपनी भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के स्वीकार करते हैं तो आप उनकी शक्ति को कम कर देते हैं। वे आप पर हावी होने के बजाय आपके अंदर से बहकर गुजर जाती हैं, जैसे नदी का पानी बहता है। जब हम स्वीकृति के चरण से गुजरते हैं तो हमारे अंदर एक गहरा बदलाव शुरू होता है। इसे मैं आंतरिक जमीन का खिसकना कहता हूँ। ये वह पल है जब आप अपने नजरिए को बदलना शुरू करते हैं। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो हमारा पहला विचार होता है कि हमने कुछ खो दिया है, कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन क्या होगा अगर हम इस घटना को एक अलग दृष्टिकोण से देखें? क्या होगा अगर हम यह समझें कि यह नुकसान नहीं बल्कि एक स्पष्टता है? एक बहुत गहरी और सच्ची बात याद रखें, जो वास्तव में आपके हैं वे कभी नहीं जाते, और जो चले गए वे कभी वास्तव में आपके थे ही नहीं। यह सबक जीवन के सबसे कठिन सबकों में से एक हो सकता है, लेकिन यह आपको अपनी पहचान मजबूत करने में मदद करता है। यह आपको सिखाता है कि आपकी खुशी, आपका मूल्य किसी और के होने या न होने पर निर्भर नहीं करता। यह आपको अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना सिखाता है। जब आप इस नजरिए को अपनाते हैं तो आप पीड़ित की भूमिका से बाहर निकलकर एक सीखने वाले की भूमिका में आ जाते हैं। आप यह समझने लगते हैं कि यह अनुभव आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, आपको तोड़ने के लिए नहीं। यह दर्द आपको यह दिखाने के लिए है कि आप किसके बिना भी पूरे हैं, आप अपने आप में संपूर्ण हैं। एक बार जब आप अपने नजरिए को बदल लेते हैं तो अगला कदम अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना है। यह सच है कि दर्द आंसू बन सकता है और रोना कमजोरी नहीं, बल्कि भावनाओं को बाहर निकालने का एक स्वस्थ तरीका है। लेकिन उस दर्द से लदे-लिदच कर आगे बढ़ना ही साहस और सकारात्मक शक्ति को जन्म देता है। यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण चुनाव करना है। क्या आप अपनी भावनाओं को अपनी पहचान बनने देंगे, या आप उन्हें एक चुनौती के रूप में देखेंगे जिसे आपको पार करना है? अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, लेकिन उन्हें ऐसी चुनौतियों के रूप में देखें जिन्हें दूर करना है, न कि ऐसी कमजोरियों के रूप में जिन्हें छिपाना है।
सोचिए एक योद्धा के बारे में। एक योद्धा लड़ाई से पहले डर महसूस करता है, उसे दर्द होता है, लेकिन वह उस डर और दर्द को अपनी ढाल और तलवार बना लेता है। आपकी भावनाएं भी वैसी ही हैं। आपका अकेलापन आपको आत्मनिर्भरता सिखा सकता है। आपका गुस्सा आपको अपनी सीमाओं को समझने और उन्हें स्थापित करने की ताकत दे सकता है। आपकी उदासी आपको गहरी सहानुभूति और करुणा सिखा सकती है। इन भावनाओं को एक संकेत के रूप में देखें कि आपके अंदर कुछ है जिसे ध्यान देने की जरूरत है, जिसे मजबूत बनाने की जरूरत है। यह आपकी आंतरिक शक्ति को जगाने का आह्वान है। सोचना, समझना और महसूस करना बहुत जरूरी है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम एक्शन लेते हैं, जब हम कर्म करते हैं। अब समय आ गया है कि टूटे हुए सपनों को पीछे छोड़ दिया जाए, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाए और आत्मनिर्भरता के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ा जाए। कई बार हम विश्लेषण में ही अटके रह जाते हैं। हम सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या गलत हुआ, मुझे क्या करना चाहिए था। ये सोचना जरूरी है, लेकिन एक बिंदु के बाद यह आपको एक ही जगह पर फंसा देता है। असली उपचार और विकास गति में है, आगे बढ़ने में है। तो पहला कदम क्या हो सकता है? ये कुछ बहुत छोटा हो सकता है। शायद अपने कमरे को साफ करना, शायद टहलने के लिए बाहर जाना, शायद उस दोस्त को फोन करना जिससे आपने महीनों से बात नहीं की है, या शायद उस ऑनलाइन कोर्स के लिए साइन अप करना जिसके बारे में आप सोच रहे थे। मुद्दा यह है कि आप कुछ करें। कोई भी एक्शन, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको जड्डता से बाहर निकालता है और गति पैदा करता है। यह आपके दिमाग को एक संकेत भेजता है कि आप नियंत्रण में हैं, कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अपने टूटे हुए सपनों को शोक मनाने के लिए एक समय सीमा दें और फिर उठें और एक नया सपना बनाना शुरू करें। जब बाहरी दुनिया शांत हो जाती है और आप अकेले होते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बातचीत शुरू होती है। वह बातचीत जो आप खुद से करते हैं। आपको एक आंतरिक साथी विकसित करने की जरूरत है। खुद को याद दिलाएं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह आंतरिक संवाद आपके मानसिक पुनर्निर्माण की नींव है। हम अक्सर दूसरों से समर्थन, प्यार और आश्वासन चाहते हैं, और यह स्वाभाविक है, लेकिन सबसे स्थायी और शक्तिशाली समर्थन वह है जो हम खुद को देते हैं। सोचिए, आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से कैसे बात करेंगे जब वह मुश्किल में हो? आप उसे प्रोत्साहित करेंगे, उसे उसकी ताकत याद दिलाएंगे और उसे बताएंगे कि आप उसके साथ हैं। आपको अपने लिए वही दोस्त बनना होगा जब आपके मन में नकारात्मक विचार आएं, जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूँ या मैं हमेशा अकेला रहूंगा। तो अपने आंतरिक साथी को सामने लाएं, उस आवाज को चुनौती दें। कहें, नहीं, ये सच नहीं है, मैं मजबूत हूँ, मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ और मैं इससे और बेहतर होकर निकलूंगा। मैं अपने साथ हूँ। हर सुबह शीशे में देखकर खुद से कहें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर रात सोने से पहले खुद को बताएं, आज तुमने अच्छा किया, हम कल फिर कोशिश करेंगे। ये साधारण सा अभ्यास आपके आत्मसम्मान और लचीलेपन को बनाने में चमत्कार कर सकता है। जब आप भावनात्मक तूफान के बीच में होते हैं, तो दूर का सोचना लगभग असंभव लगता है, लेकिन यही वह समय है जब एक दीर्घकालिक दृष्टि रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यह आपको एक दिशा देता है, एक उद्देश्य देता है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, नई चीजें सीखें और हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएं। हर चुनौती जिसका आप सामना करते हैं आपको मजबूत बनाती है। आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का लक्ष्य एक ही दिन में नहीं बनाना है। शुरुआत एक छोटी पहाड़ी से करें। आपका लक्ष्य क्या हो सकता है? शायद एक हफ्ते तक हर दिन 15 मिनट टहलना, या एक महीने में एक किताब पढ़ना, या शायद एक नया कौशल सीखना, जैसे गिटार बजाना या कोई नई भाषा। जब आप इन छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तो यह आपके अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा करता है। यह आपको सबूत देता है कि आप सक्षम हैं, कि आप प्रगति कर रहे हैं। हर छोटा कदम एक जीत है, और ये छोटी छोटी जीतें मिलकर एक बड़ी जीत बनती हैं। विकास एक सीधी रेखा में नहीं होता है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन मुश्किल, लेकिन जब आपके पास एक दृष्टि होती है, तो आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, और मुश्किल दिन भी आपको रास्ते से भटका नहीं पाते। आपकी यात्रा के सभी पिछले चरण आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रहे थे, परिवर्तन का क्षण। आपका दर्द और संघर्ष आपके परिवर्तन की नींव है। उनसे सीखें और अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को बढ़ने दें। यह वह बिंदु है जहां आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप वह व्यक्ति नहीं रहे जो आप इस यात्रा की शुरुआत में थे। जिस दर्द ने आपको तोड़ने की धमकी दी थी, उसने वास्तव में आपको फिर से बनाया है, एक मजबूत,
समझदार और अधिक दयालु संस्करण में। यह शिखर पर चढ़ने जैसा है। चढ़ाई कठिन थी, थका देने वाली थी और कई बार आपने हार मानने का सोचा, लेकिन अब आप शिखर पर हैं और यहाँ से नज़ारा बिल्कुल अलग है। आप उन सभी बाधाओं को देख सकते हैं जिन्हें आपने पार किया है और आप अपनी ताकत को पहचानते हैं। यह एक नई शुरुआत है। आपने अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, अपना नज़रिया बदलना, अपनी ताकत को जगाना, एक्शन लेना, खुद से बात करना और लक्ष्य बनाना सीख लिया है। अब आप इन उपकरणों से लैस हैं। आपका दर्द आपका शिक्षक बन गया है और आपका संघर्ष आपकी कहानी का सबसे शक्तिशाली अध्याय। इस परिवर्तन को अपनाएं। यह आपने कमाया है, यह आपकी नई शुरुआत है और अब आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। शिखर पर पहुंचना यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि एक नए दृष्टिकोण की शुरुआत है। निरंतर विकास के लिए आत्मचिंतन को अपनी दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा बनाना महत्वपूर्ण है। हर रात सोने से पहले खुद से पूछें, क्या मैंने आज अपने दर्द से कुछ सीखा? यह सवाल आपको जवाबदेह बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने अनुभवों को व्यर्थ नहीं जाने दे रहे हैं। शायद आपने सीखा कि एक विशेष स्थिति आपके गुस्से को ट्रिगर करती है, या शायद आपने महसूस किया कि अकेले कुछ समय बिताना आपको रिचार्ज करता है। यह सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आपको एक नया दृष्टिकोण, नए कौशल और नया आत्मविश्वास प्रदान करता है। आत्मचिंतन एक आईने की तरह है जो आपको दिखाता है कि आप कहाँ हैं और आपको कहाँ सुधार करने की जरूरत है। ये आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने में मदद करता है। हो सकता है आप एक डायरी रखें या बस कुछ मिनट शांति से बैठकर अपने दिन के बारे में सोचें। महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे लगातार करें। यह अभ्यास आपको विनम्र बनाए रखेगा, आपको केंद्रित रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आप हमेशा अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण की ओर बढ़ते रहें। तो आज हमने एक गहरी यात्रा की है, दर्द और अकेलेपन की छाया से निकलकर आत्म खोज और शक्ति के प्रकाश तक। हमने सीखा कि भावनाओं को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस है। हमने समझा कि हमारा नजरिया हमारी वास्तविकता को बदल सकता है और जो लोग हमें छोड़ गए वे वास्तव में हमें खुद से मिलाने के लिए एक सबक थे। हमने अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने, छोटे छोटे एक्शन लेने और खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनने के महत्व को जाना। यह यात्रा आसान नहीं है और यह एक रात में पूरी नहीं होती। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, एक चुनाव जो हम हर दिन करते हैं। याद रखें, आपकी कहानी, आपके संघर्षों, आपके आंसुओं और आपकी जीतों के साथ आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको अद्वितीय बनाती है। इसे शर्म से छिपाए नहीं, बल्कि इसे सम्मान के साथ पहने। यह इस बात का प्रमाण है कि आप गिरे हैं, लेकिन आप फिर से उठे हैं, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार होकर। आपका दर्द आपका उद्देश्य बन सकता है, दूसरों को प्रेरित करने और उन्हें यह दिखाने का एक तरीका कि वे भी अपनी लड़ाई जीत सकते हैं। आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है और आपके सामने अनंत संभावनाएं हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो में चर्चा किए गए एक कदम को चुनें और आज से ही उसे अपने जीवन में लागू करना शुरू करें। चाहे वह अपनी भावनाओं को स्वीकार करना हो, एक छोटा लक्ष्य बनाना हो या बस खुद से कहना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम मायने रखता है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम इस समुदाय को एक साथ मजबूत बना सकें। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप आज कौन सा पहला कदम उठाने जा रहे हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। धन्यवाद।